आज आपको कक्षा चतुर्थ विषय सामाजिक विषय पाठ 3 प्राकृतिक रचना एवं नदियाँ। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था इसका क्षेत्रफल और ज़िले के बारे में मैंने बताया था। अब ये अपना जो हमारी प्राकृतिक रचना है वो किस प्रकार से इसने प्रकृति ने करी है। इसमें जो हमारा इस प्रकार की रचना की है कि कहीं पे पथरीला है, कहीं पे ऊंचा नीचा है, कहीं पे कंकरीली ज़मीन है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे पहाड़ हैं। इस प्रकार से ये हमारी प्रकृति ने हमारे उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छा बनाया है। इसमें हमारे हरा भरा मैदान, नदियाँ, पर्वत हमारे उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार से बनावट की गई है। इसमें प्रकृति का भाग, प्रकृति को अपने उत्तर प्रदेश में 3 भागों में बांटा गया है। इसमें नंबर 1 है भावर एवं तराई भाग। प्रकृति को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें नंबर 1 है भावर एवं तराई भाग। ये हमारा उत्तर प्रदेश में जो उत्तराखंड है उसके जो सीमा है उत्तर की दिशा में, ये हमारा नमी का क्षेत्र है। यहाँ से पहाड़ों से जो कंकरीले आते हैं और नमी हमारे ये उत्तर में नमी का क्षेत्र है। इसमें जो खेती होती है वह बहुत अच्छी प्रकार से होती है और इसमें हमारे मिट्टी के कारण इसमें सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग अत्यंत नमी वाला, इस भाग में उत्तराखंड पर्वत श्रेणियों वह का लाए कंकड़ पत्थर एक अलग रूप देते हैं। कंकड़ पत्थरों के मोटे कणों बनी मिट्टी के कारण एवं ये क्षेत्र नमी वाला अर्थात तराई क्षेत्र कहलाता है। इसके यहाँ की भूमि पानी का प्रभाव अधिक रहता है, इसके कारण दलदली क्षेत्र अधिक है। इस भाग में सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिलों में भूभाग आते हैं। इसमें अब गंगा यमुना का मैदानी भाग। नंबर 2 गंगा यमुना का मैदानी भाग। अब मैं गंगा यमुना का मैदानी भाग के बारे में बताऊंगा। भावर एवं तराई भाग में दक्षिण में एक विशाल समतल मैदान है। यह मैदान गंगा यमुना एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा अपने साथ बहकर लाई मिट्टी से वहाँ बना है। अतः ये भूभाग अत्यंत उपजाऊ वाला है। स्थान स्थान पर जल रोककर बांध बनाए गए हैं। उन्हीं जल से विद्युत योजनाएं बनाई गई हैं। सिंचाई के साधन होने से यहाँ हरा भरा मैदान है, यानी सिंचाई के साधन यहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से हैं। अन्य प्रकार की महत्वपूर्ण फसलें पैदा होती हैं। इस क्षेत्र में नदियों वर्ष भर जल भर भूभाग घनी आबादी वाला है। अपनी बनावट के कारण ही ये भूभाग मैदानी गंगा यमुना का मैदान कहलाता है। प्राकृतिक भाग में आगरा, मेरठ, आजमगढ़, फैजाबाद मंडलों में सभी प्रकार के झांसी
लखीमपुर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर भूभाग इसमें आते हैं। अब मैं दक्षिण का पठारी भाग के बारे में बताऊंगा। नंबर 3, दक्षिण का पठारी भाग। दक्षिण का पठारी भाग ये हमारा जो उत्तर प्रदेश आता है उसके ये बीच में इसका स्थान है पठारी भाग। इसमें राज्य के दक्षिण में भाग ऊंचा नीचा पथरीला है। ये जो दक्षिण का भाग है अपना ये ऊंचा नीचा है। ये ज़मीन ऊंचा उठा और समतल, इसलिए हमें दक्षिण का पठारी भाग कहते हैं। ये क्षेत्र में जनसंख्या कम है, सिंचाई के साधन कम हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पहाड़ियाँ बहुत पुरानी कई चट्टानों की बनी हैं। यहाँ बिंद की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। इस पठारी भाग में चंबल, बेतवा, कैंट, टोंस आदि प्रमुख नदियाँ हैं। दक्षिण के पठारी भाग में ललित, झांसी, हमीरपुर इस इमरती पत्थरों की खदानें भी हैं। इसमें पर्वतों का महत्व, मैं अब आपको पर्वतों का महत्व बताऊंगा। पर्वतों से अच्छे अच्छे पत्थर हमारे उत्तर प्रदेश में आते हैं, और पर्वतों से जो कंकरीली पत्थर आते हैं और जो वहाँ से मिट्टी खिसक के आती है, जो नदियाँ लाती हैं पानी, वह हमारे खेती को बहुत उपजाऊ बनाती है। इसमें जो पर्वत जब बरसात नहीं होती है तो जो पर्वतों में जो वृक्ष होते हैं वह हमारे बादलों को रोककर, जो बादल होते हैं उन्हें रोककर वर्षा करते हैं। इससे ये हमारा उत्तर प्रदेश हरा भरा है। इसमें अब मैं आपको गंगा नदी के बारे में बताऊंगा। गंगा नदी, ये गंगा नदी हिमालय पर्वत से गंगोत्री से निकलती है और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। ये गंगा सागर में जाकर के मिल जाती है, इसलिए इसे बंगाल की खाड़ी को गंगा सागर कहा जाता है। इसके बाद मैं आपको यमुनोत्री के बारे में बताऊंगा। इसमें गंगा का जो पानी है वो हम अपने घर पे रख के भी ये गंगा का पानी खराब नहीं होता है। इसमें ये पवित्र माना गया है। इसमें गंगा में नहा करके हम पुण्य कमाते हैं और गंगा के पानी हमारी खेती को भी हम पानी लगाते हैं नहर निकाल करके। इसमें गंगा को जो लाए थे इसे भगीरथी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको यमुनोत्री, यमुना नदी, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और ये निकल करके आगरा, मथुरा में बहती हुई ये अपने इलाहाबाद संगम में जाकर के मिल जाती है। वहाँ पर गंगा यमुना का संगम होता है और ये इसकी लंबाई जो है 680 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 680 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब ये जो नदियाँ होती हैं, नदियों से लाभ, नदियों से जो लाभ हैं
इससे बांध बना करके और बिजली बनाई जाती है। यह परियोजनाएं बनाई हुई हैं, इससे हमें बिजली मिलती है। और नहरें भी निकाली गई हैं। यहाँ पे शारदा नहर ये नेपाल के क्षेत्र में आती है, लेकिन अपने भी उसमें अपनी सीमा से, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई है। ये नहर अपने उत्तर प्रदेश में भी आती है। मैंने तो वहाँ पर जा कर के वो बांध देखा भी है, जहाँ बिजली बनाई जाती है। और धन्यवाद।